जय हिंद दोस्तों। डीएसडब्ल्यू यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और रक्षा मंत्रालय के बाद अब कोर्ट ने एक फैसला ओआरओपी को लेकर सुनाया है। उससे नया कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि ओआरओपी 3 कब लागू होगी, क्योंकि ओआरओपी पर जो कोर्ट का फैसला आया है उसमें यह कहा गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर इसका भुगतान किया जाए। तो मैं कोर्ट का फैसला सुनाऊंगा, उससे पहले बता दूं कि ओआरओपी 3 कब लागू होगी इसके बारे में बताऊंगा, और डीएसडब्ल्यू जो रक्षा मंत्रालय और डीएसडब्ल्यू का लेटर है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं वो लेटर दिखा देता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से 10 जुलाई 2024 को जारी किया गया था, जिसमें कंफ्यूजन पैदा कर दिया गया था। उसके बाद और भी लेटर जारी हुए, वो भी दिखाऊंगा। ये लेटर जो था 1 जुलाई 2024 से ओआरओपी रिवीजन को लागू करने के संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने तीनों सेनाओं के चीफ को दिया था, और इसमें यह कहा गया था कि 1 रैंक 1 पेंशन को जो सेम रैंक सेम सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं 1/7 2024 से उनको लागू है और उनको दिया जाएगा। लेकिन एक इसमें सबसे बड़ी बात कह दी गई थी कि जो 1 रैंक 1 पेंशन लागू होगा, इसका जो एरियर है वो पेड किया जाएगा 1 फाइनेंशियल ईयर। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसी में पैदा हो गया, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर में 1 रैंक 1 पेंशन अगर 1 जुलाई 2024 से लागू होगी तो फिर फाइनेंशियल ईयर में एरियर देने का समय ही कहाँ, क्योंकि इतना एरियर बनेगा ही नहीं। अगर जुलाई में एरियर दे दिया जाता तो ये 0 एरियर होता, क्योंकि जुलाई से ये लागू है। अगर जुलाई में दे देते तो 0 होता, और अगस्त में देंगे तो 1 महीने का एरियर कुछ ज्यादा नहीं है, 2000-3000 के आसपास सभी का एरियर बनेगा। अब मैं बता दूं कि एक दूसरा है जो लोकसभा में जवाब दिया गया था। इसमें श्री संजय सेठ ने लोकसभा में 1 रैंक 1 पेंशन पर कहा था, गवर्नमेंट हैज अप्रूव द प्रपोजल ऑफ रिवीजन ऑफ पेंशन टू आर्मड फोर्स पर्सनल 1/7/2024। 1/7/2024 से 1 रैंक 1 पेंशन का प्रपोजल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, और इसमें डिसीजन लिया गया है एरियर विल बी पेड विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर। ये दो जैसे ही जारी हुआ संजय सेठ का बयान और उसके बाद जो डीएसडब्ल्यू का लेटर है, उसके बाद कंफ्यूजन हो गया कि क्या 1 रैंक 1 पेंशन में एरियर भी मिलेगा। अब एरियर के बारे में बता दें कि इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग मूवमेंट ने लिखा है 29 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी को रिवीजन ऑफ ओआरओपी 1 जुलाई 2024। इसमें इन्होंने कहा है कि जो आपने 1 रैंक 1 पेंशन पर डीएसडब्ल्यू के तरफ से जो लेटर जारी हुआ है, और जो संजय सेठ ने कहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन का एरियर एक फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा, इसमें 1 मंथ का केवल अगर देखा जाए, अगर अगस्त में पेड किया जाता है तो 1 महीने का एरियर है। ये एरियर इसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि अभी से अगर ओआरओपी लागू हो जाती तो एरियर इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये लेटर भी लिखा गया है, लेकिन अब एक नया विवाद और नई समस्या, नया कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है ओआरओपी को लेकर। ओआरओपी या तो नियमित कैप्टन, जो परमानेंट कैप्टन होते हैं, जो लेफ्टिनेंट से भर्ती होते हैं, उनकी पेंशन बढ़ाई जाए या लागत का भुगतान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 रैंक 1 पेंशन विसंगतियों पर रक्षा मंत्रालय को फटकार लगाई है, और इसमें कहा गया है उच्चतम न्यायालय ने 30 जुलाई यानी कि कल केंद्र सरकार को 1 रैंक 1 पेंशन के कार्यान्वयन पर नियमित कैप्टन को दे पेंशन से संबंधित विसंगतियों को ठीक करने का निर्देश दिया है। जो ये लेफ्टिनेंट जो अफसर होते हैं, उनकी जो विसंगत थी, उनका कहना था कि 1 रैंक 1 पेंशन में हमारी जो टेबल है वो कंफर्म नहीं है। हमारी टेबल जो ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन है उनके बराबर की टेबल कर दी है। वो जो ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं वो ओआर से भर्ती होते हैं, और जो ऑनरी कैप्टन है, ऑनरी जो कैप्टन है, जो परमानेंट ऑफिसर हैं, वो सीधा अफसर से भर्ती होते हैं। तो उनकी पेंशन समान कैसे हो सकती है, इस पर ये केस था, और इस पर केस ये जीत भी गए हैं। एएफटी ने भी इसमें केस में जीत दी थी, लेकिन इसके बाद जो रक्षा मंत्रालय है सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, और सुप्रीम कोर्ट से भी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 24 जुलाई को कहा था कि 20% पेंशन की वृद्धि की जाए। अब जो 30 जुलाई को सुनवाई हुई है, उसमें 10% पेंशन वृद्धि के लिए
इसमें संजीव खन्ना और महादेवन ने जो जस्टिस है उन्होंने ये कह दिया है। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये पैदा हो गया है, इसमें ये कहा गया कि जो पेंशन है लेफ्टिनेंट और कैप्टन की बढ़ाई जाए, तो क्या इसमें ऑनरी लेफ्टिनेंट शामिल होंगे? तो नहीं, इसमें ऑनरी लेफ्टिनेंट नहीं शामिल होंगे। और इसमें एक सबसे बड़ी बात जो कही गई है कि जो पेंशन है इसमें 10% अतिरिक्त पेंशन भुगतान किया जाएगा। क्या ये ऑनरी लेफ्टिनेंट को लागू है? तो नहीं, ये केवल जो परमानेंट कैप्टन और लेफ्टिनेंट ऑफिसर से भर्ती होते हैं उनके लिए लागू है। अब इसमें सबसे बड़ी बात एक और कह दी गई है कि 2 लाख का एरियर के साथ 2 लाख का भुगतान करना होगा वेलफेयर फंड में, आर्मी वेलफेयर फंड में। अगर आपने ये हमारा जो ऑर्डर है नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है अगर आप लेट करते हैं तो आर्मी वेलफेयर फंड में इसका भुगतान करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी कही गई है कि ओआरओपी को लेकर कहा गया है कि जो कैप्टन रैंक हैं इसमें उनको कोर्ट से जो फैसला दिया गया है 10% की अतिरिक्त पेंशन दी जाए। साथ में 3 महीने के स्पेसिफिक टाइम दे दिया गया है, 3 महीने का टाइम बाउंड दे दिया गया है। तो अब दिक्कत ये है, कंफ्यूजन ये पैदा हो गई, जब कोर्ट ने 3 महीने का 1 रैंक 1 पेंशन पर टाइम दे दिया है तो क्या ओआरओपी 3 महीने के बाद लागू होगी? तो ऐसा नहीं है, केवल कैप्टन रैंक के जो भी रिटायर्ड हैं उनके लिए ये लागू है। उनका जो विसंगति है इनको दूर की जाएगी। वो 3 महीने का समय उसके लिए दिया गया है, ना कि ओआरओपी लागू करने के लिए। ओआरओपी लागू करने के लिए सरकार जल्द ही लागू करेगी। इस कोर्ट के फैसले से ये ना माना जाए कि ओआरओपी को 3 महीने और सरकार के लिए टाइम है इसको लागू करने के लिए। सरकार अभी इसको ओआरओपी को लागू करेगी। कोर्ट का फैसला केवल कैप्टन और मेजर रैंक के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के लिए है। इसमें ओआरओपी से कोई लेना देना नहीं है कि 3 महीने बाद लागू किया जाए। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।